अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। ओमान से एग्ज़िट जाना है कि जुर्माने पे करना लाज़मी है, तो अखलाकी तौर पर तो लाज़मी है और फ़ौरी पे करना चाहिए। ठीक है जी, कानूनी तौर पर भी लाज़मी है, क्योंकि कानून फिर जो है ना सारा कुछ सीधा-पधरा कर देता है। बहरहाल ओमान से एग्ज़िट जाना है, बेशक आप बाई रोड कहीं दूसरे मुल्क जा रहे हैं, अपने मुल्क जा रहे हैं, बाई एयर जा रहे हैं, जैसे भी आपने एग्ज़िट जाना है, एग्ज़िट के टाइम पे अगर आपके जुर्माने क्लियर होंगे तो ही आपकी इमिग्रेशन होगी, अदरवाइज़ वो इमिग्रेशन जो है वो क्लियर नहीं करेंगे, जब तक आप जुर्माने पे नहीं कर देते। और आजकल अभी फ़रवरी 2024 का महीना है, अगर आपने ओमान से बाहर जाना है, तो आपके बताका के ऊपर कोई भी फ़ाइन आता है, वो लेबर मिनिस्ट्री का भी हो सकता है, किसी और मिनिस्ट्री का भी हो सकता है, वो आपको क्लियर करना लाज़मी है। या फिर क्या है कि आपके ट्रैफ़िक के जो जुर्माने, अगर गाड़ी आपके नाम पे है, उसका कोई फ़ाइन है या आपकी ड्राइविंग का कोई जुर्माना है, तो आपको वो क्लियर करना लाज़मी है। जब तक आप वो क्लियर नहीं करते, आपकी इमिग्रेशन नहीं होगी। और वो आप एयरपोर्ट के ऊपर भी कर सकते हैं, लेकिन वो ऑनलाइन है, तो बेशक आप घर बैठे पहले कर लें या फिर एयरपोर्ट के ऊपर ऑन टाइम करें। वहाँ पर अगर टाइम कम है फ़्लाइट का, तो भी आपके लिए चैलेंज हो सकता है। और फिर जो कैंसल जा रहा है, डेफ़िनेटली वो सारा कुछ अगर पीछे से बंद करवा के जा रहा है, तो वो ऑनलाइन कैसे पे करेगा? किसी को फ़ोन करना पड़ेगा, वो पे करे ना करे, तो वो भी अलग चैलेंज। बहरहाल क्या है कि आपको फ़िलहाल जो चल रहा है ड्राइविंग के और ट्रैफ़िक के जो हैं, वो तो आपको 100% पे करना है, तो ही आप ओमान से एग्ज़िट जा सकते हैं। ये पहले 2014 तक होता था कि अगर आपका नहीं भी जुर्माना है और आपने पे नहीं किया, तो आप चले जाते थे। और जब ये कानून लागू हो गया, जिसका मैं खुद विक्टिम हूँ, ठीक, विक्टिम तो नहीं कहूँगा, जिसका मैंने बस मैं भी एवें ही 2014 चले गए थे, 35 रियाल नहीं पे किए, वापस आए 2016 में, 16 में 15 में, तो पे करना पड़ा। उन्होंने बोला जी वो हली-वली गोली मारी, पहाड़ से चढ़ गए, नहीं पे करोगे तो यहाँ से एग्ज़िट जाओगे। ठीक है, उससे ऑनवर्ड फिर ये पता चल गया। और बाकी अभी तक लाज़मी नहीं किए गए, लेकिन फ्यूचर में हो जाने हैं, ठीक है ना। ये पानी बिजली के बिल हो गए, बाकी आपकी जो वॉयलेशंस होती हैं सिविल, उसमें जो है वो भी हो जाने हैं। और इंटरनेट के सिम जो बिल वाली है वो हो गई, या जो मोबाइल डिवाइस लेते हैं, ठीक है ना। और अल्लाह ना करे जो कोई और चीज़ें लेते हैं इंस्टॉलमेंट पे, ये क्रेडिट कार्ड वाली, कहीं वो भी ऐड ना कर दें, ठीक है ना। सो फ्यूचर में अभी बहुत कुछ होना बाकी है। फ़िलहाल जो है ड्राइविंग के और कुछ सिविल जो हैं वो लाज़मी है, ठीक है ना। सो कोशिश करें कि एयरपोर्ट पर जाने से पहले ही सारे क्लियर कर लें। अगर किसी चीज़ का आपको नहीं पता, आप सनद के ऑफ़िस का जाके भी जो है वो चेक करवा सकते हैं आपका बताके से, और कि जी हमारा जुर्माना जो है वो बता दें। अगर आपको आरओपी का भी चेक नहीं करना आता, ड्राइविंग लाइसेंस है, गाड़ी है आपके नाम पे, तो भी आप किसी की हेल्प ले सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन से चेक कर सकते हैं, आरओपी सेंटर पे जाके भी चेक कर सकते हैं, पे कर सकते हैं, या फिर सब कुछ खुद भी ऑनलाइन कर सकते हैं वेबसाइट के ऊपर, आरओपी की एप्लीकेशन के ऊपर, ठीक है जी। ये तरीक़ाकार है। और कोशिश करें कि इस तरह का काम ना करें। लोग जो है कई-कई साल इंटरनेट का बिल पे नहीं करते हैं, मोबाइल डिवाइस ले लेते हैं, उसकी इंस्टॉलमेंट पे नहीं करते। पानी बिजली के बिल जो हैं वो बड़ा मसला होता है, ठीक है। सो खैर वो तो अभी जो टेनेंट्स हैं, टेनेंट कह रहा हूँ, जो टेनेंट्स हैं उनको एग्रीमेंट की ओनर जो है उनके साथ एग्रीमेंट करता है, और वो जब तक क्लियर ना करें वो क्लियरेंस नहीं देते, ठीक है ना। सो फ्यूचर में ये सब भी हो जाना है आपके, अगर टेनेंट एग्रीमेंट है, क्योंकि हर चीज़ ऑनलाइन होने जा रही है, तो फिर आप भाग नहीं सकते। चीज़ें जो लिंक्ड होंगी एक दूसरे से, तो ऑटोमेटिकली वो क्लियर होती जानी है, ऑर्गेनाइज़ होती जानी है। सो ये सूरत हाल है। और कोई और भी इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हो, कमेंट कीजिएगा। और अपना ख्याल रखिएगा। हमारा ख्याल रखने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो, कमेंट करते रहिएगा। 3:59 पे इसको ही बंद करेंगे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।